देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 शीर्षक है परम व्यय ज्ञान और श्लोक संख्या 34-34। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मना मत्परायण मन्मना भव मद्भक्तो जी मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वा एवं आत्मना मत्परायण मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वा एवं आत्मना मत्परायण मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वा एवं आत्मना मत्परायण मन्मना भव मद्भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मा नमस्कारो मध्याजी माम नमस्कारो मामे वैशेषी युक्तेत्वम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो मध्याजी माम नमस्कारो मामे वैशेषी युक्त्वैव माम मनहं मत्परायणम् मन्मना सदैव मेरा चिंतन करने वाला भव हो मत मेरा भक्त भक्त मत मेरा याजी उपासक माम मुझको नमस्कुरु नमस्कार करो माम मुझको एव निश्चय ही यस्यसि पाओगे युक्त्वा लीन होकर एवं इस प्रकार आत्मना अपनी आत्मा को मत्परायण मेरी भक्ति में अनुरक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्री मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों को का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।
कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है, जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरित्रामृत पंचम अध्याय आदि लीला श्लोक संख्या 41 से 39 के अनुभाष्य में उदित किया है। देह देहि विबोधोय नेश्वर विदते कश्चित्, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकर कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्यों को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव के पूर्णतया तल्लीन हो सके, इससे वह कृष्ण लोक को जा सके। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकाव में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि वे प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक या योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामुक्त पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततः वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। तो इसमें क्या है? अपने मन को मेरे में नित्य चिंतन लगाओ, यानी 4 चीज बोली है यहाँ बराबर। तो प्रभुपाद कहते हैं कि व्हाट इज डिफिकल्टी,
ये 4 चीज करने में क्या कठिनाई है? भगवान में मन लगाना। तो ये दामोदर लीला हुई थी, बराबर। तो दामोदर लीला में क्या होता है? दामोदर लीला में भगवान को कोई अगर पहली बार भी दीपदान करता है तो उसकी क्या हो जाती है? भक्ति जागृत होती है ना। और कार्तिक मास में जो भगवान को दिया अर्पण करता है तो उसका कितना गुना, बहुत सारा गुना लाभ मिलता है ना। ये महीने में क्या है? भक्ति जल्दी जागृत होती है और बढ़ती भी है। तो हम भगवान को दीपदान करते हैं। तो भगवान को दीपदान क्यों करते हैं? और हम चरणों में भगवान को 4 बार घुमाते हैं, बराबर दिया। फिर नाभि पे 2 बार, मुखमंडल पे 3 बार और पूरा शरीर पे 7 बार। तो क्यों ऐसा दीपदान क्यों करते हैं? किसी को इसका कोई जवाब है? कोई बता सकेगा इसमें से क्यों करते हैं? कोई ना कोई किसी का कुछ तो रीजन होता है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति 4 बार। 4 बार, बराबर। अभी 2 बार बोलिए। 2 बार में क्या है? ये तो कॉमन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको याद है। दुख दोषानु दर्शनो। तो ये श्री वल्लभाचार्य समझाते हैं कि हमें ये भौतिक जगत से निकलना है। तो वैसे भी भगवान ने भी गीता का अंतिम सार क्या दिया? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरी शरण में तुम आ जाओ, डरो मत, बराबर। तो अगर कोई भगवान की शरण में जाता है तो उसके क्या हो जाते? पहले तो पाप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं ना। तो अगर पाप और पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो ये फिर वो भौतिक जगत में रहेगा? रहेगा? तो ये क्या है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से छुटकारा पाने के लिए। और दूसरा क्या है? 2 बार हम क्यों घुमाते हैं? द्वैत है ना। और क्या है? द्वंद्व भी है ना। ये भौतिक जगत में क्या है? अच्छा भी है, बुरा भी है, बराबर। मान भी है, अपमान भी है ना। और भी एक चीज है, सबको पता है लेकिन याद नहीं आएगा। क्या है? वो तो प्रभुपाद कहते सब गंभीर, सभी लोग गरीब है। जिसके पास भगवत विज्ञान ज्ञान नहीं वो सब गरीब ही है। तो इसमें अमीर का सवाल ही नहीं है। और एक चीज है, क्या है? सबके जीवन में आता है। हाँ, सुख दुख आएगा ना। तो इससे कोई बच पाएगा? और 3 का क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अच्छा, और भी है, उसके अलावा भी है? भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल नहीं, और भी है जो सब जीवों को वो क्लेश देते ही रहते हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आध्यात्मिक, बराबर ने। और 7 बार हम घुमाते हैं तो उसका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। आप भगते, आपको तो पता ही। और कोई बताए? काम क्रोध जो ये ब्रह्मांड के जो 7 आवरण हैं तो उसको पार करना कितना आसान है। पहले तो हम क्या है? भगवान के शरणागति नहीं होते हैं। शरणागत नहीं होगे तो फिर आगे की क्या प्रोसेस बढ़ेगी हमारी? हैं, हम भगवान के शरणागत नहीं है तो फिर ये तो सब मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा तो आने वाला ही है। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो ये देखो, ये लीला से क्या मैसेज मिलता है?
कोई बता सकता है? दामोदर लीला। महेंद्र जी, आप ये दामोदर अष्टकम का हर साल प्रोग्राम कितना, तीसरा साल है? तीसरा सर। तो इसका क्या, किस हेतु से आप करा रहे हैं? भक्ति बढ़े इसलिए कि क्या है? भक्ति बढ़े खुद की के औरों की भी बढ़नी चाहिए। और पहले खुद की बढ़नी चाहिए ना, औरों की तो बाद में। आप प्रोग्राम करा रहे हैं, अच्छा है हर साल। तो मैसेज क्या है मैम? भगवान है, क्या है? ये चित्र कितना सुंदर है ना, कोई भी आकर्षण हो जाएगा ना ये चित्र से। और भगवान क्या है? बंधे हुए है ना। भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान का एक नाम क्या है? अजीत, जो इसको कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ एक कौन है? यशोदा माँ उसको बांध रही है ना। तो ऐसे ही ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से हमें निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ सिंपल रूप बातें बताएंगे, 4 वस्तु करना है, कोई कठिनाई तो है नहीं, लेकिन वो भी हम कर नहीं पाते। कर पाते हैं? सदैव चिंतन कर पाते हैं? 24 आवर्स 24 घंटा कर पाते हैं? ये तो क्या साल में एक बार हम प्रोग्राम कराते, तब थोड़ा हमारी भक्ति क्या है, जागृत हो जाती है। फिर दिए में आप कितना दिवेल पूरोगे उतना ही चलेगा ना, कि पूरा जिंदगी चलता रहेगा? एक बार पूरो तो चलेगा? ऐसा है? तो भक्ति में भी ऐसा करे तो हम क्या होगा हमारी हालत? तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति में निरंतर हर साल कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। भक्ति में कैसे आगे बढ़े, खुद बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। तो अभी आप कितने समय से प्रभु जी इस्कॉन से परिचित है? शायद 3, 4, 5 साल। तो आप कितनी माला करते होंगे? 8, 4 अंदाज से डेली बेस पे 4 माला करते हैं। 3 साल से अभी आप 4 ही माला पे हैं, तो बढ़ेंगे ना। देखो, मैं आपको डांट रहा हूँ, लेकिन आपका उद्धार के लिए, ताकि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है ना, मनुष्य जन्म एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो ये इसका वैल्यू समझिए, वरना बहुत बाद में क्या होगा, अंत समय अगर भगवान याद नहीं आए तो तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में कोई सुखी तो है ही नहीं, ऑलरेडी है कोई? तो ये क्या है? भक्ति योग। तो देवमूर्ति कपिल देव को भी अच्छी तरह ये समझाती है। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा प्रयास करूंगा चर्चा करने का। भक्ति योग की महिमा क्या है? तो सिर्फ मैं अनुवाद ही पढ़ूंगा। 38 का श्लोक है। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनाश कर सकता है। क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक या परमदेव मानते, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। तो भगवान का हमारा साथ संबंध क्या है? शॉर्ट टाइम का है, पार्ट टाइम का है कि नित्य है? या क्यों वे रखे? किसी काल में भी उनसे ये ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से क्या है? नित्य। क्या है? जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो हमारा भगवान से कुछ न कुछ तो संबंध है ही है। लेकिन हम ये माया जगत में आने के बाद क्या हो जाता है? भूल गए हैं ना। तो ये भौतिक अवस्था में ये हमें भुला दिया गया है कि जो 5 संबंध है, और हमारे भगवान शुभ चिंतक है, इसलिए तो
हर एक के हृदय में साथ में रहते हैं ना परमात्मा के रूप में। अच्छा बुरा क्या करना क्या नहीं करना हमको हर समय मार्गदर्शन देते हैं। कभी किसी को अनुभव है कि कोई बुरा कार्य करने जा रहा है और उसे भगवान अंदर से प्रेरणा देते कि ये रुक जाओ, किसी को अनुभव हो है? कभी किसी को होगा ही कि आप गलत स्टेप ले रहे हैं और आपको एक बार तो सोचने पे भगवान मजबूर करे कि ये आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो भगवान क्या है, हमारे हर समय शुभ चिंतक है। इसलिए तो भगवान आते हैं ना बार बार, हर एक युग में आते हैं। ये युग में भी आए हैं ना, कलयुग में। ये कलयुग में तो बहुत ज्यादा उदार अवतार आया है ना। कौन? चैतन्य महाप्रभु। कोई पात्र अपात्र सबको क्या है, हरि नाम बांटो। फिर भी हम क्या है, वो हमारा पात्र है ना उल्टा कर दिया है। हम देते नहीं, देते और आगे भी इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इस लोक में धन संपत्ति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं का त्याग देता है। मैं उसे जन्म मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। लेकिन हम ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में, उसी चीज में फंसे हुए हैं। या क्या लिखते हैं? स्वर्ग के उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा अगर पुण्य कर्म करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। फिर वापस वो तो खत्म बैलेंस हो गया तो क्या वहां से कहते हैं कि पूरा लात मारते हैं। कभी कोई घर के पास कुत्ता आता है तो हम कैसे कुत्ते को भगाते हैं ना, लात मारते हैं ना, ऐसा स्वर्ग से हमारी ऐसी हालत होती है। सही में ऐसे लात मारते हैं। आपको 10,000 साल रहे वहाँ सब एंजॉय किया और फिर बोलेंगे अभी बैलेंस खत्म हुआ, लात मारते हैं। लात किसी को अच्छी लगती है? अपमान है ना। बोलने में इतना आपको झटका लगता है तो कोई सही में आपको लात मारते हैं तो क्या होगा? देखो है? तो इसलिए वहां भी नहीं जाना चाहिए। अथवा इसी लोक में धन संपत्ति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पर रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। ये सभी वस्तु को त्याग देता है, उसको भगवान लेंगे। लेकिन हम सही में इसमें कहीं ना कहीं तो अटके ही है। जो अटकेगा ने वो लटक ही जाएगा ये भौतिक संसार में पक्का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, हम नहीं निकल पाएंगे। सही में ये कड़वा सच है, लेकिन क्या है आप विचारिए कहाँ हम फंसे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं शिक्षाश्रम में? न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम वा जगदीश कामी मम जन्मनि जन्मेश्वरी बहुतात भक्ति रही तुकी। भगवान की भक्ति मांगते हैं। ये सब चीज क्या है? फंसाने वाली है ना। अभी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें फंसना है कि ये संसार से निकलना है। धन कहा कि अभी तो पैसो मारो परमेश्वर ने, पैसा न हूं दास। सभी सब ज्यादातर पैसे के दासी है। मैंने उस दिन भी बोला था 1 का 2, 2 का 4, 4 का 10। लेकिन इसमें सोचो कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। सही में आपको भगवान 84 लाख यूनि कितने सारे जीव है, सबका पालन पोषण करते हैं कि नहीं? कीड़े मकोड़े गधे सुअर क्या कमाने जाते हैं? 8 घंटा 12 घंटा डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट कभी जाते हैं सुना? तो भगवान ने सबके लिए सब कुछ कोटा रखा है। आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। झोपड़पट्टी वाले आपको पता है भूखे मरते? वो सुबह चिंता भी नहीं करते, सुबह शाम उसको मिल जाता है ना।
तो आप तो कमा रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें जितना जरूर है उतना ही लेना चाहिए। आप 10 चपाती तो नहीं खा पाएंगे ना, खा पाएंगे? आपका कोटा कितना है? ज्यादा से ज्यादा कोई 4 3, और कर्म भोक्ताराम भी नहीं है, भगवान है भोक्ताराम। तो हमें क्या है, गुजराती में कहेवत है, जो संतोषी जीव होता है ना वो सदा सुखी रहता है। क्योंकि हमारे पास किसी के पास संतोष ही नहीं, हर चीज का अभाव ही है ऐसा लगता है। धन का, फिर बंगला एक है तो दूसरा बनाना है। लेकिन सोचो, आप सही में ये सोचने की जैसी बात है, आपका 40 साल चला गया या 30 साल चला गया, तो घर बनाने में, पैसा इकट्ठा करने में, लोन भरने में कितना समय चला जाता है। अभी क्या है, सब लोन पे ही सबकी जिंदगी चल रही है कि नहीं? लेकिन भगवान का लोन हम नहीं चुकाते और ये लोन में फंस गए हैं। कितनी कृपा करते हैं भगवान, देखो हवा देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं ना। ये शरीर दिया आत्मा को, पंच महाभूत का है, जीव की इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनको हम कुछ नहीं देते हैं। तो इसलिए इसमें संबंधी, यहाँ लिखते हैं ना, शरीर से संबंधी किसी भी वस्तु के साथ, कोई भी वस्तु से अटैचमेंट रहेगा तो क्या होगा? लेकिन आप बोलेंगे हम तो ग्रस्त है, हमको तो थोड़ी बहुत तो आसक्ति रहेगी ना। तो वो आसक्ति क्या है? हमें भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, पक्का। 100% नहीं, मैं 1000% बोलता हूँ। क्योंकि जब तक आसक्ति है तब तक नहीं जाएंगे। थोड़ी सी भी रंच मात्रा आसक्ति रहेंगे नहीं, हमारा जब तक शुद्धिकरण पूरा नहीं होगा तब तक भगवान हमको अपने धाम में नहीं लेंगे, वो पक्का है। तो क्या करना है? समझो को रोज प्रभुपाद बोल रहे एवरीडे फेस्टिवल है। ये चलो कार्तिक मास में तो अच्छा है, सब लोग प्रोग्राम कराते हैं, लेकिन एवरीडे मंगला आरती कीजिए, जप कीजिए, पढ़िए। आत्मा का खुराक क्या है? ये तो शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का क्या खुराक है? भगवान का नाम, कहा कि वही बचाएगा कलयुग में, और कोई नहीं बचाएगा आपको। तो आगे भी, यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण करता है तो वो जन्म मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं। तो भगवान को छोड़ दिया तो समझ लो कि क्या हाल है। भौतिक जगत में भी जो पिता होता है तो पुत्र उसका हाथ छोड़ देता है तो क्या होता है? ये तो परम पिता है ना, उसकी शरण छोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा हालत? ऐसे तो छोड़ चुके ही है, इसलिए तो यहाँ कितने जन्म से हम घूम रहे पता नहीं हमको, लेकिन भगवान को पता है कि कब हमने उससे विद्रोह किया है, उसको पता है। लेकिन हमारा ये ऐसा नहीं कि पहला ही मनुष्य जन्म है, 84 में हम कितनी बार घूम चुके हैं। तो भगवान को इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण को अगर छोड़ेंगे तो क्या है? निकटस्थ माया हमको झपटती है। ये सही है, सभी लोग ज्यादातर माया के झपट में ही है। क्योंकि जब तक हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे भगवान का, तब तक हमें कोई अवसर ही नहीं है। यदि मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है और मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही
भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु कितनी जाने लेती है। भगवान का मृत्यु के समय कितना भय लगता है ना, लेकिन साक्षात ये लीला में क्या है, भगवान यशोदा माँ से क्या भयभीत है ना, डर रहे हैं। भगवान सबको भयभीत करते हैं, लेकिन वो अभी ये लीला में क्या है, भयभीत हो रही है। भयभीत हो रहे हैं। ये क्या है, भक्त का संबंध है। भगवान भक्त वत्सल है, बाकी उसको कोई अजीत है, उसको कोई जीत भी नहीं सकता, उसको कोई डरा भी नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, अंत समय जब मृत्यु आती है तब सही में परीक्षा तो यही है, अंत समय। मृत्यु समय क्या हाल होता है जीव का, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने जो किया है ना वही अंत में याद आएगा। अगर भक्ति की है तो चलो वो शक्यता है, बाकी पूरी जिंदगी दूसरा ही कोई कार्य किया है तो उसको अंत समय में वही याद आएगा। पूरी जिंदगी टीवी देखा है तो क्या है, टीवी याद आएगी, टीवी याद आएगा ना, मैच, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय भगवान का अगर याद नहीं आएगा तो क्या होगा, घूमते रहोगे। तो क्यों घूमना, कलयुग में बहुत इजी रास्ता है, शॉर्टकट भी है ना। सतयुग में क्या था, 1 लाख का आयुष्य और ध्यान धारणा करना 70 साल तक, 70,000 साल तक करते हैं ना, तो भी क्या है, पतन होने का चांस है। लेकिन यहाँ तो क्या है, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, लेकिन फिर भी नहीं रह पाते। इसका कारण क्या है, हैं? क्या है कारण, हैं? मायाजाल तो है, लेकिन हरे कृष्ण तो हम बोलते ही ना। तो क्या है कि हम भगवान से आसक्त नहीं है, और भगवान का नाम लेते हैं वो भी क्या है, दूसरी बहुत सारी आसक्ति होती है, तो हमें भगवान के नाम में आसक्ति नहीं होगी। कहते नहीं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती ना, रह सकती है, बनी है कभी। भक्ति और भोग नहीं रहेगा। ये तो भक्ति करनी है तो भक्ति करो, तो भोग करना है तो पूरा भोग। तो क्या करना है, मनुष्य जीवन मिला है तो क्या उसका लाभ उठाना है, कि वही चलती का नाम गाड़ी, ये जन्म में, अगले जन्म में भी वो किया था, यही जन्म में। तो सही में ये कलयुग बहुत सुअवसर है, और चैतन्य महाप्रभु भी कृपालु है कि पतितों के ऊपर क्या है, उद्धार करते हैं ना। और भी अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है, और इस प्रकार प्रेरित होकर टूटीवश अपने को कर्मों का कर्ता मान बैठता है। तो क्या है यहाँ, ईश्वर अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी का कुछ भी हम कार्य करते तो क्या है कि मैं करता हूँ ना, खुद को श्रेय लेना। अगर भक्ति में भी हम कभी आगे बढ़ेंगे तो क्या है, खुद को ही श्रेय लेंगे तो जो मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन बीच में गुरु और कृष्ण को नहीं लाते हम, क्योंकि हमको भक्ति लता बीज किससे मिलता है, गुरु कृष्ण कृपाए भक्ति लता बीज। तो कभी कभी भक्तों को भी, हमको भी अहंकार आ जाता है, बराबर न, थोड़ा बढ़ जाते आगे तो क्या हो जाता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब क्या है भाजी मूल्य। होता है कि नहीं, सही में होता है। कहाँ के हम क्या है,
बद्ध जगत में रहते बद्ध जीव है और 4 प्रकार की टूटियां भी है ना हमारे में, ये तो होने वाला ही है। तो हमेशा कुछ भी कार्य करें तो क्या है, कृष्ण को सेंटर में रख के करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा अहम ममती भाव है वो नहीं आएगा। कुछ भी कार्य करो, छोटा कार्य करो या बड़ा कार्य करो, लेकिन क्या है बीच में कृष्ण को केंद्रित करके करेंगे तो क्या है, हमें ये बचा पाएगा। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वो बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तो आत्मा को क्या खाने की जरूरत है, दाल चपाटी सब्जी, आज पूरा फीस्ट बनाया है, आत्मा को जरूरत है? पूरी बनाई है आज क्या भगवान के लिए, और दूध की सेविया, फिर पुलाव, छोले, और क्या है पापड़, 6 आइटम बनाई है ना। आत्मा को ये देने से आत्मा संतुष्ट हो जाएगी? ये किसके लिए है? शरीर के लिए। लेकिन आत्मा का खुराक क्या है? भगवान का नाम स्मरण और भगवान की सेवा। सेवा से भी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। देखो कभी कोई थोड़ी सी भी अच्छी सेवा कर लेता है ना, या कुछ भगवान के बारे में कोई पढ़ लेता है, तो उसको क्या है, आत्मा को थोड़ी संतुष्टि मिलती है। सबको थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा, कभी ये अनुभव किया है किसी ने? कभी किसी की अच्छी माला होती है तो क्या है, आज तो बहुत अच्छी माला हुई, या कभी कुछ ऐसा पढ़ लिया तो क्या है, हमारा माइंड क्या है, प्रफुल्लित रहता है ना। और कभी कभी क्या है, ऐसे झमेले में पड़ गए तो आदि व्याधि उपाधि, घर में आएंगे तो घर में झगड़ा चल रहा है तो क्या होगा, मन तुरंत दूषित हो जाता है ना। तो आत्मा को तो यहाँ कहते हैं ना, इससे परे है। लेकिन हम क्या है, भौतिक चेतना से ही हम बद्ध जीव दूषित है ना। हमारे ऊपर क्या है, आवरण है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो देखिए पहले तो मैंने बोला भगवान के शरणागति नहीं होगे तो वो 7 आवरण काटना तो बहुत मुश्किल है। फिर द्वंद्व में फंसे है, अच्छा बुरा, और क्या है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कम को क्लेश सताती रहती है। सताती है ना कि नहीं? कोई ऐसा जीव होगा ये ब्रह्मांड में कि जिसको ये 3 क्लेश नहीं सताते? सब जीव को सताते हैं ना। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते, आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है, किंतु माया के चुंगल में वो बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था का कष्ट पाता है। मनुष्य को इस सांसारिक परिस्थिति से निपटने तथा अपने आपको कृष्ण भक्ति तक लाने के लिए उद्योगशील रहना होता है, क्योंकि इस तरह उसके दीर्घकालीन कष्टों का सहज ही अंत हो सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को जो कष्ट मिलता है वो प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति के फल स्वरूप होता है। इसलिए इस आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ये जो भी आसक्ति है ना, वो क्या है, ट्रांसफर कर देना चाहिए। कैसे करेंगे? किसी को खाने में भी बहुत आसक्ति होती है, उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? कैसे करेंगे? अच्छा खाने की बहुत इच्छा होती है ना जीव को, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा क्या पावरफुल है, सबसे जीवा है। तो वो क्या इच्छा करे कोई बात नहीं, लेकिन क्या करे, कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं। उससे आसक्त हो जाएगा तो वो क्या
उसकी आसक्ति ट्रांसपोज हो जाएगी ना। सुनने की आसक्ति होती है ना, अच्छा अच्छा सुनने की। लेकिन भगवान का क्या है, कथा सुनने में आसक्त हो गए या कीर्तन में, तो वो आसक्ति भी क्या हो गई हमारी, ट्रांसफर। जैसे हर कोई आसक्ति को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो भगवान का नित्य स्मरण होगा हमें। लेकिन ये इतना आसान नहीं आसक्ति, क्योंकि हम जन्मों जन्म से क्या किया है, पिछले जन्म का भी बैकअप लेके आएंगे ना, तो आसक्ति ऐसे नहीं जाएगी। तो क्या करना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करना है, सबको निकलना है भौतिक जगत के, यहीं रहना है। किसको यहाँ रुकना है, सबको जाने की इच्छा है, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा ना। अमेरिका जाना है तो कितना वीजा कराओ, पासपोर्ट कराओ, फिर वहाँ एंट्री देंगे ना। कैसे आपको बैठ गए और वहाँ चले जाओगे, हैं? वो भी भरोसा नहीं हैं? वो भी भरोसा नहीं। क्या ट्रेन से विमान से जाएंगे तो वो भी भरोसा नहीं, पहुंचे बीच में क्रैश हो गया तो अच्छा। यानी वहां जाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, तो भगवान के धाम जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, हैं? टिकट क्या है भगवान के धाम जाने के लिए, कौन सी टिकट कुछ नहीं, है? भक्ति नाम, हरि नाम। अच्छी तरह हरि नाम बोलो, वही आपको ले जाएगी नित्य। हम तो क्या 16 माला में थक जाते हैं ना, हैं? सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन हरिदास ठाकुर कितना नाम लेते थे पूरे दिन में, 3 लाख नाम। कितना 22 घंटा लगता है ना शायद, 192 माला। हमारा तो 16 भी कभी आज नहीं होता है तो कल करना पड़ता है। तो कहाँ से भगवान से आसक्त होंगे हम, हमारी टिकट कंफर्म नहीं होगी, हम क्या वेटिंग में भी नहीं है, हैं? और क्या वो जनरल टिकट ना, अगर जनरल टिकट में जाओगे तो क्या होगा, वहाँ आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हैं? तो क्या करना है, बच्चों का नाम लग देना हैं? तो इसलिए हमें क्या है, अच्छी तरह अभ्यास करना पड़ेगा। और ये महीने में भक्ति सही में 1 माला वृंदावन में जाते, दीपदान करते, और 1 माला करते तो कितना बहुत सारा गुना फायदा मिलता है ना। तो ये महीना कार्तिक मास सही में भक्ति जागृत करने के लिए, और जो हम जहाँ से पहुँचे हैं भक्ति में, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत फायदा कारक रहती है। उपवास भी करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, दया है? क्योंकि तपस्या, यज्ञ, दान और तप भगवान क्या कहते हैं, वो भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो वो भगवान के लिए करना चाहिए। अगर भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, भगवान के लिए करेंगे तो भगवान वो क्या करेंगे, नोट करेंगे ना। तो सदैव क्या है, भगवान का चिंतन करना है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पूरा सरल विधि है, लेकिन क्या है, हमको करना नहीं है। एक ही, हमारे पास 1000 तरीके बहाने हैं। ओके, अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, दीपदान अभी करना है। फिर सभी के लिए क्या है, फेस्ट प्रसाद है, कृष्ण। हरे कृष्ण
श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।